हमारे टीचर काम की नहीं, इस टीचर को चेंज करो या फिर मेरा बैच चेंज करो, साफ शब्दों में बोल देना, डटना नहीं है बिल्कुल। या आपने लाखों रुपए इसी बात के दिए। तो टॉपर क्या होता है, वो 8th क्लास से 9th क्लास से फाउंडेशन ले रहे हैं, मतलब 8th क्लास से वो कोचिंग्स ले रहे हैं, उस टाइम से ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स वगैरह पूरी दीन दुनिया से उनको। हेलो नमस्ते बिल्कुल, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट एंड साइमल्टेनियसली डम टॉपिक, डज टीचर रियली मैटर्स इन प्रिपरेशन ऑफ जेई और नीट। केवल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दिल पे मत लेना चीजों को। कंपटीशन के अंदर जो इतनी भीड़ है, इतने स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हर साल फाइट करते हैं, 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर, उनके बीच में एक बहुत सा डम सा क्वेश्चन है जो कुछ एक यूट्यूबर्स, कुछ टॉपर्स और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने फैला रखा है कि टीचर तो क्या ही मैटर ही नहीं करता। ठीक है, अब उन लोगों के रेस्पॉन्स में मेरी ये वीडियो है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं। उनको बहुत सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ती है जब कोई भी टॉपर आके ऐसे बोलता है, क्या यार तुम टीचर्स की बात सुन रहे हो, किताबें करो, ये बुक कर लो, वो बुक करो, निकल जाएगी चाहिए, टीचर से कुछ नहीं होता, ये वो। ठीक है, और उन ज्ञानी लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि टीचर डजंट मैटर्स दैट मच, इट्स 80% ऑफ योर हार्ड वर्क एंड 20% ऑफ गाइडेंस बाय टीचर्स। चल झूठा। तो भाई साहब, अगर यही चीज होती तो तुम लोग लाखों रुपए कोचिंग के अंदर देके हर साल पढ़ाई थोड़ा ना करती थी। एडटेक जो स्टार्टअप्स है उनका टर्नओवर हजारों करोड़ों रुपए का थोड़ा ना होता। जो कोटा के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कोचिंग सब बने हुए जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए स्टूडेंट्स हर साल अपनी एक साल की फीस देने के लिए तैयार है, वो थोड़ा ना देते हैं। भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एडटेक स्टार्टअप चल रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी कोचिंग्स, पेड सब्सक्रिप्शंस, आप कोर्सेज ले रहे हो, सब कुछ आप ले रहे हो, उसके बाद में बोलो टीचर डजंट मैटर्स इन जेईई प्रिपरेशन। ये कोई सेंस नहीं होता। एक स्टैंड पे रहना जरूरी है आपको। कोई सेंस है इस बात की? मैं किसी को पर्सनली रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको ऐसा लगेगा मैं पर्सनली किसी रिप्लाई कर रहा हूं, पर ये बात करनी जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे इस वहम में रह जाते हैं कि टीचर क्या ही मैटर करता है, सेल्फ स्टडी करके हम फोड़ लेंगे। दोज आर ओनली 1% एक्सेप्शनल केसेस। अगर आप उनमें से एक होते तो आप यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो को नहीं देखते। तो 99% केसेस के अंदर टीचर्स का गाइडेंस मैटर करता है, और किस तरीके से मैटर करता है वो आपको आगे बताने वाला हूँ, एकदम डिसेंट वे में समझाऊंगा आपको। मैं कोई भी रेपुटेटेड आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत अच्छे लेवल की टियर 1 कॉलेज का नहीं, टियर 3 कॉलेज का बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और इस जर्नी के अंदर 3 साल में धक्के खा चुका हूँ। तो मैं जो आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा एक रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई चीज बताऊंगा। अगर कोई टॉपर्स की वीडियो आप देख लोगे वो तो आपको यही बात करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ये किताब कर लो, मैथ्स में ये सॉल्व कर लो, मतलब बड़ी बड़ी किताबों के नाम ले लेंगे, हाइलाइटर नहीं कर लो, फिजिक्स में सीधी जेईई मेंस के लिए, ठीक है, आप क्लियर कर लोगे मेंस। तो भाई साहब, उस किताब को सॉल्व करने के लिए तेरे को जो बेसिक फंडामेंटल चाहिए वो कहां से करेगा? तो क्या उसके लिए ऐसे भी कर लो, तो समझेगा कहां से कॉन्सेप्ट्स को? एट द एंड आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, बिना टीचर या फिर बिना किसी यूट्यूब वीडियो के आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं ग्रैस्प कर पाओगे। आप पूरी अपनी एकेडमिक जर्नी के अंदर बिना टीचर के सारे के एक्सेल नहीं कर सकते। आपको बताता हूँ कि टीचर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक एज्यूम करते हैं अपन, आप 10th में आपने अच्छे खासे स्कोर के, 11th के अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, वहां पे जो टॉपिक्स आएंगे ना बहुत ज्यादा हैवी लेवल के टॉपिक्स होंगे। 10वीं के अंदर आप बहुत नॉर्मल लेवल की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते हो जिसमें भी आपको डर लगने लगता है, पर 11th में ट्रिग्नोमेट्री एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जैसे एकदम नए नए टॉपिक्स आपके सामने आते हैं। वेक्टर कैलकुलस जो 12th के अंदर है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स से आपका इंट्रोडक्शन होता है जिनसे आप पहले रूबरू हो ही नहीं रखे। अब इन टॉपिक्स को अगर आप किसी YouTube वीडियो से इंस्पायर्ड हो गए, किसी टॉपर भैया को आपने अपना आइडल बना लिया कि भैया ने बोला यार अपन के बुक्स को फॉलो करेंगे तो अच्छे से अपन जेईई फोड़ लेंगे, तो उनकी बात में आके अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद में भी टीचर के ऊपर फोकस नहीं करे, केवल सोच रहे किताबें करके मैं हो जाऊंगा, तो आपको महीने 2 महीने में पता चल जाएगा, आपको मेरी बात याद आ जाएगी यार, केवल किताबों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इतने हैवी टॉपिक्स है, बुक्स के अंदर बहुत लंबी लंबी थ्योरी के अंदर जिस चीज को समझाया होता है वो टीचर आपको मात्र 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर इंटरेस्टिंग वे में क्लियर करवा सकता है। वहां पे टीचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब टीचर जब आपकी क्लास के अंदर बोरिंग आ जाता है तो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं टीचर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज। ठीक है, उनको आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते, खुलेआम जज करोगे। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आप टीचर को जज नहीं कर रहे हो तो आप सबसे डम स्टूडेंट हो। आप अपनी फीस देने के बाद में भी एक वहम में जी रहे हो यार टीचर है तो वो बता रहे हैं वो सब सही है। अगर आप उस क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो वो टीचर का फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। आप अटेंटिव हो, स्टूडियस हो, मेहनत करने वाले बंदा, अपना 100% दे रहे हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, फिर भी टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा तो वो टीचर का फॉल्ट है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई इंटरेस्टिंग बना सकता है तो वो टीचर ही है। किताब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी आपको इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगी। ठीक है,
तो मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। कोटा के अंदर मैं गया था 12th के बाद में। 12th के अंदर मेरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से मेरे को याद थी, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, पीसीएम के अंदर 95% थे, तो बेसिक्स लेवल पे मेरी हर चीज स्ट्रांग थी, और जेई मेंस लेवल पे मैं कुछ प्रैक्टिस कर चुका था। कोटा से मैंने को ड्रॉप करना था, कोटा के अंदर कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने, तो वहां पे जाते ही मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरे 100% एफर्ट्स दूंगा। एफर्ट्स देने का सेंस ये है कि जो मेरे को टीचर बोलेगा, जो शीट्स करनी है, सिंपल प्रोसीजर होता है, वो मेरे को पता है, उसको मैं रिगरसली फॉलो करके अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ, ठीक है। वहां पे जाते मेरे को ऐसे ऐसे टीचर्स पकड़ा देंगे हमारे बैच के स्टूडेंट्स को, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतने डम टीचर्स थे। और खुलेआम बोल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, टीचर्स वर सो डम, ठीक है। उन्होंने मैथ्स जैसी चीज को बोरिंग बना दिया, जो मेरे स्टार्टिंग से जिसको मैं इंटरेस्ट से करता था मैथ्स को सॉल्व, सेल्फ मोटिवेशन के साथ मैथ्स को सॉल्व करता, उसको बोरिंग बना दिया गया वहां पे। फंक्शन जैसे टॉपिक को एकदम बोरिंग कर दिया, इंटीग्रेशन को एकदम बोरिंग कर दिया। मतलब जो वे ऑफ डिलीवरिंग होता है टीचर का, काफी ज्यादा मैटर करता है। तो मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख के नहीं बैठा हूँ, मैं जो चीज दिल में आ रही है, जो दिमाग में आ रही है, वो आपको एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ। तो ये चीजों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप जब भी कोचिंग के अंदर जाओ, आपको कोई टीचर पसंद ना है, या आपका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पूरे साल भर वही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी के अंदर आपको पूरे साल भर अच्छे एफर्ट्स लगाने, तब जाके आप उसके अंदर एक्सपर्टीज पहुंच पाओगे, ठीक है। पर अगर टीचर ही आपका डम है, अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, भले वो भाई आईआईटी से हो, एमटेक उसने कहीं से कर रखी हो, पीएचडी होल्डर हो, दैट डजंट मैटर। एक 12वीं पास टीचर भी आपको अच्छा समझा सकता है एक आईआईटी से ग्रेजुएट टीचर से। ये कभी वहम मत पालना कि किसने अगर आईआईटी से डिग्री कर रखी है, बीटेक कर रखी है, बाद में पीएचडी कर रखी है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और वो आपको कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो वो बढ़िया पढ़ाएगा 12वीं पास के टीचर से। ऐसे कोटा में बहुत से ऐसे टीचर जो केवल 12th पास है, उनकी डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी, पर उनका जो पढ़ाने का तरीका था, वे ऑफ डिलीवरिंग टॉपिक्स जो उनका था ना, वो इतना ज्यादा अमेजिंग था कि पूरी भीड़ उनके बैचेस के अंदर ही जाती थी। तो टीचर का नॉलेज के साथ साथ वो किस तरीके से डिलीवर करता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको कोचिंग के अंदर 1.5 लाख रुपए देने के बाद में, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 40-50 हजार रुपए देने के बाद में, कोई टीचर के साथ में आपका एक सेटिंग बैठ नहीं रही, मतलब एक सेंस नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रही पढ़ने के अंदर, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो तुरंत ही मैनेजमेंट को जाके बोलो कि हमको टीचर पसंद नहीं है। और ये वीडियो उनको दिखा देना कि वो आपको बोलेंगे आप पढ़ते लिखते नहीं हो, आप टीचर का इतना कोई रोल ही नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, इसलिए आपको टीचर बेकार लगता है। तो साफ शब्दों में बोल देना, हमने पैसे इस बात के दिए हैं कि हमको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, आप ये बिजनेस कर रहे हो, हम आपके कस्टमर है, हमको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, हमारे टीचर काम की नहीं, इस टीचर को चेंज करो, फिर मेरा बैच चेंज करो। साफ शब्दों में बोल देना, डटना नहीं है बिल्कुल, या आपने लाखों रुपए इसी बात के दिए। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है। और कुछ एक टॉपर्स की वीडियो से, और जो टॉपर्स होते हैं उनसे दूर रहना, क्योंकि टॉपर क्या होता है, वो 8th क्लास से 9th क्लास से फाउंडेशन ले रहे हैं, मतलब 8th क्लास से वो कोचिंग्स ले रहे हैं, उस टाइम से ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स वगैरह पूरी दिन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, प्योर नर्ड है वो। 8वीं क्लास से जेई की तैयारी कर रहे हैं, और 12वीं के बाद में अच्छी रैंक से जेई क्रैक करने के बाद इंटरव्यूज में बोलते हैं मैंने ये भी किताब कर ली, मैंने वो भी किताब कर ली, आर.डी. शर्मा भी कर ली, एमएल खन्ना भी कर ली, हलीडर अज़ीम भी कर ली, अच्छी वरम भी कर ली, सिंगेस भी कर ली। तो उसने सही में की है, क्योंकि इतने साल से घिसवा रहा है भाई साहब, और आप 10वीं के बाद में कोचिंग में एडमिशन लिया है, तो उसकी बातों में आके कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना कि यार मैं भी ये सारी किताबें सॉल्व कर लूंगा तो मेरी जेई निकल जाएगी। हमेशा स्टिक रहना अपने खुद के एथिक्स से, अपने खुद के रूल से, उन टॉपर्स की बातों में आके इन्फ्लुएंस मत होना। टॉपर्स के लिए बात बहुत कैजुअल है, वो 8th क्लास से कोचिंग कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट आने के बाद में रैंक छोड़ने के बाद बोलेंगे टीचर डजंट दैट मच मैटर्स, योर हार्ड वर्क मैटर्स। पर स्टार्टिंग से वो टीचर्स के साथ में बैठ के बेसिक्स क्लियर करके, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा के 11th-12th में इस लेवल पे पहुंचते हैं कि उनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो किताब को देख के आराम से अपने सॉल्व कर जाता है, इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि 10वीं के अंदर ही वो 11th-12th का कोर्स खत्म कर देते हैं। टॉपर्स इस लेवल के होते हैं, ठीक है। मैंने देख रखा है कोचिंग के अंदर 5 या 6 फ्लोर के ऊपर अलग से कैबिन के अंदर बैठा के उनको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। क्यों? 3 साल से उनके कस्टमर है, वो आगे 2 साल तक उनको बढ़िया पढ़ाएंगे, 2 साल बाद वही रैंक लाने वाले और वही स्टूडेंट्स उनके लिए अगले बच्चे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे को बतानी थी बस, और एकदम रैंडमली मैंने इस वीडियो को बनाया। मेरे को एक थॉट अचानक से आया, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि टीचर मैटर नहीं करते, बुक्स आप अगर बुक से कर लोगे या फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डेडिकेटेड हो, अपने जो गोल्स है उसके ऊपर आप एकदम अच्छी तरीके से प्रिसाइज होकर पढ़ रहे हो, तो टीचर मैटर ही नहीं करता। ये एकदम मिथ है, वहम है। और अगर किसी को लग रहा है वहम नहीं, तो कमेंट में आपको जो लिखना है लिख देना। मैं तो देखो रियलिटी बताता हूँ, मैं कोई आईआईटी एनआईटी से नहीं हूँ जो आपको ग्लैमर दिखाऊंगा। रियलिटी बात है, जो स्टूडेंट जो फेस करता है वही बात होती है यहाँ पे। तो कमेंट में आके आपको जो भी लिखना है लिखना। अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट सही लगा तो भी बताना। आपके साथ में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको भी शेयर करना प्लीज। लास्ट नोट पे
कोई भी टॉपर के फिर कोई भी एक ऐसे स्टूडेंट से दूर है ना जो आपको बोले आप बुक्स पढ़ ले भाई, टीचर मैटर नहीं करते, तेरे एफर्ट्स मैटर करते हैं। और ये बात नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तेरे एफर्ट्स मैटर करते हैं। मैं तो तब बोल रहा हूँ जब आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो फिर भी आपका आउटपुट नहीं आ रहा ना, उस स्थिति में टीचर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जब आप अपना 100% दे रहे हो फिर भी आप अपने प्रीवियस लेवल से भी ऊपर वाले लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तब टीचर की वैल्यू पता चलती है। तब पता चलता है टीचर कितना ज्यादा क्रिएटिव है अपनी टीचिंग स्किल्स को लेके। तो उस पॉइंट पे ही मैं बात कर रहा हूं। तो ज्ञान देने वाले क्या बोलेंगे, आप अपना 100% दो, टीचर मैटर नहीं करता, टीचर बस आपको 20% रोल प्ले करता है। तो उसी टाइम अगर 20% रोल प्ले टीचर ढंग से प्ले नहीं करेगा ना, एक क्रिएटिव टीचर, एक इंटरेस्टिंग टीचर जो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना कर रखे, ऐसा टीचर नहीं मिलेगा ना, तो आपका कोई मतलब नहीं 100% एफर्ट्स मारने का। मेरे साथ में ऐसे बच्चे थे जो 60%, 65% लाए थे, पर उनको टीचर इससे तगड़े लेवल के मिल गए कि वो 6 महीने बाद में हमसे 10 लेवल ऊपर पहुंच गए थे। और एफर्ट्स हम भी घिसवा रहे थे, वो भी घिसवा रहे थे, 100% एफर्ट्स दे रहे थे। ठीक है, दिक्कत क्या थी, जिस टॉपिक को हमारा टीचर 15, 20, 25 मिनट लगा के भी अच्छे से समझा नहीं पाता था, उस टॉपिक को वहां का टीचर 5 मिनट के अंदर इंटरेस्टिंग तरीके से समझा देता था। इतना ही डिफरेंस होता है, जो वे ऑफ डिलीवरिंग है वो ही मैटर करता है टीचर का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो कोचिंग में भी जाओ या फिर कहीं भी हो तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। बोर्ड्स के अंदर मैं खुद कहता हूँ टीचर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बोर्ड्स के अंदर सिग्निफिकेंटली टीचर की कोई हेल्प नहीं की थी। बिना टीचर की इतनी ज्यादा हेल्प लिए मैं 95% सिक्योर किए थे पीसीएम के अंदर, तो बहुत बड़ी डील नहीं है। पर कॉम्पिटिशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी होती है, तो टीचर के बिना भाई साहब पॉसिबल नहीं है चीजें। तो इस वीडियो से अगर कोई भी ऑफेंड हुआ तो एकदम वेलकम उनका कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हम करीब 4800 सब्सक्राइबर के आसपास हैं, 5000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।